दीपक फास्टिंग अनब्रैको से 150 मजदूरों को निकाल दिया गया। तो उसके लिए हम आपको एक एप्लीकेशन देने आए हैं। आप सर इस पर जाँच कीजिए और मजदूर भाइयों को सभी को वापस काम पर बुलाया जाए। ठीक है, मैंने को जो लेबर ऑफिसर को भेजा था इंक्वायरी के लिए, तो मैं उनसे वो नहीं पूछूंगा कि उसमें क्या हुआ। जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हाँ, मैं अशोक कुमार जी दीपक फास्टनर टालीवाल अनब्रैको में काम करता हूँ। ठीक है जी, पिछले मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ जहाँ पे। जो मेरे बाकी साथी भी है वो भी इतने टाइम से काम कर रहे हैं। सबको लॉकडाउन की वजह से सबको 140 आदमी है जो उनको घर बैठा दिया है। जब हमने पिछली 18 तारीख को गेट पर आए थे और इनसे बात की हमने जीएम साहब से, तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं बात करके ऊपर आपको कुछ पैसे डलवा देता हूँ। तो किसी को 2000 डलवा दिया, किसी को 3000 डाल दिया, सबको अकाउंट में 2-3 हज़ार रुपया डाल दिया। उसके बाद बोला मैं 31 को 1 जून को सब आदमी को अंदर बुला लूँगा। ठीक है, उसके बाद आज तक इसने नहीं बुलाया। जब हम बात करने आते हैं तो कभी डीसी के पास चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, तो कुछ नहीं हो रहा है। आज हम फिर गेट पर आए हैं। डीसी साहब को भी हमने ज्ञापन दिया था, उन्होंने भी कोई हम संतोषजनक कुछ नहीं हुआ। ठीक है, और फिर एलओ साहब से बात हुई, उन्होंने बात की, तब भी कोई बात नहीं बनी। अब आज हम फिर गेट पर इकट्ठा हुए हैं। अभी भी जीएम साहब हमसे बात नहीं करने चाह रहे हैं। वर्कर बोलता है हमारे सामने बात कर लो आके, नहीं करता। मैं नहीं करूँगा किसी के साथ ही बात। जो करना है आपको कर, मैं गाड़ी चढ़ा दूंगा आपके ऊपर, ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। ऐसे जो भी बनती सैलरी हर किसी के अकाउंट च पाई गई है अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड जो भी लीगल प्रोसीजर है वो हिसाब से हर किसी को सैलरी और हर किसी को जो भी पैसे वो दिते गए और किसी का कोई भी पैसा इस तरह बकाया नहीं। लॉ तो बाहर जावांगे फिर वो सारे को अपने अपने राइट से वो किसी भी तरह लीगली सानू कर सकते हैं। ਜੇ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੜੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕਿਆ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਲਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬੰਦੇ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ 5 ਜਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 60 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 160 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ और हर चीज़ का नॉर्म ਅਸੀਂ भी फुलफिल करना। सारे बंदे बुला के मैं ਅਸੀਂ आप अंदर नहीं होना कि सोशल डिस्टेंसिंग हो गई फैक्ट्री लगा देता है। इस तरह नहीं करना। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ सोशल डिस्टेंसिंग और अपना काम मद्दे नजर। देखो, मैं प्रशांत राय हरोली युवा कांग्रेस का अध्यक्ष। आज यहाँ कंपनी से अनब्रैको टालीवाल से मेरे को फ़ोन आया सुबह कि यहाँ से 140 बंदों को निकाल दिया गया है और इनके साथ बड़ा ही बुरा बर्ताव किया जा रहा है। इनको जो लॉकडाउन के समय की सैलरी थी, बेसिक सैलरी, वो नहीं डाली गई और 140 बंदों को काम पर नहीं बुलाया गया, जहाँ कम से कम कोई 280 बंदे काम करते होंगे और उनमें से आधे बंदों को काम पर नहीं बुला रहे। आज हमने आके जीएम जो कंपनी के हैं उनसे बात की और उन्होंने कोई भी इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं जताई कि हमें करना है क्या है या कैसे इन बंदों को लाना है। वो बस यही बोल रहे कि ये मैंने इनको लोगों को निकाल दिया तो निकाल दिया। मैं उनसे ये बात पूछना चाहता हूँ, मैं सरकार से ये बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो बंदे निकाल दिए गए हैं फैक्ट्री से, ये अपना परिवार कैसे चलाएंगे? एक तो पहले ही लॉकडाउन के कारण ये घर बैठे रहे, इनको इनके सैलरी नहीं पड़ी और अब भी आप इनको काम पे नहीं बुला रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या हाल होगा जनता का? मेरा प्रदेश सरकार से और यही आग्रह रहेगा कि इनका जनता का कुछ ना कुछ समाधान किया जाए। और इन्होंने कुछ दिन पहले जाके जिलाधीश महोदय के पास अपना कंप्लेंट भी दी। उन्होंने लेबर ऑफिसर को मार की। ये लेबर ऑफिसर के पास भी गए, उन्होंने भी इनका कोई हल नहीं किया।
ये तो सरासर ही एक जाती जनता के साथ हो रही है और काफ़ी दिनों से ये चल रहा है। तो आज हम यहाँ आए तो इनसे बात की तो इन्होंने भी कोई निष्कर्ष जीएम ने नहीं निकाला कि सभी बंदों को बुलाना है या क्या करना है। वो एक ही बात पर अड़े हैं कि हम फैक्ट्री से इनको निकाल देंगे और अगर इनका अब अभी इनका समाधान नहीं किया तो हम युवा कांग्रेस जिलाधीश के पास जाएगी और वहाँ धरने पे बैठेगी अगर इनका नहीं आपने समाधान किया। और ये सारे कामगार फैक्ट्री बंद करके बाहर आ गए हैं। ये कहते हैं कि जब तक हम सभी को फैक्ट्री में नहीं बुलाया जाएगा तब तक ये काम पे नहीं जाएंगे। और अब हम जाएंगे जिला महोदय के पास, हम ज्ञापन भी देंगे और बात भी करेंगे, इनका कुछ हल किया जाए।